हमको अभी मेरी आंख सामने। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम कुंदन? गुस्सा में हम क्या करेंगे? एक चाय वाले ने प्रधानमंत्री मोदी, सीएम नीतीश कुमार और सांसद गिरिराज सिंह को जमकर खरी खोटी सुनाई है, खूब फटकार लगाया है। दरअसल क्यों फटकार लगाया है, चले हम आपको विस्तार से बताते हैं। पूरे बिहार में अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। जो भी सरकारी जमीन पर जिन्होंने घर बना लिया है, दुकान बना लिया है, उनको हटाया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में बेगूसराय में देखिए अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। वो बेगूसराय जो गिरिराज सिंह का गढ़ है, जिस बेगूसराय से जीत कर आए हैं, सांसद बने हैं गिरिराज सिंह। उस गिरिराज सिंह के वोटर जो हैं नाराज़ हो गए हैं, खूब खरी खोटी सुना रहे हैं गिरिराज सिंह को। अतिक्रमण मुक्त कराने के दरमियान उस चाय वाले का दुकान टूट जाता है। वो चाय वाला बहुत नाराज़ हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और जिनको उन्होंने वोट किया था, जिनके वो फैन हैं, जिनके वो फॉलोअर्स हैं, गिरिराज सिंह को खूब खरी खोटी सुनाता है और कहता है वो चाहता है कि अब सरकार बदले। वो चाहता है कि मेरा जिस तरीके से दुकान टूटा है उसी तरीके से ये सत्ता गिर जाए, बिहार के मुख्यमंत्री हट जाएं, यानी सत्ता से हट जाए नीतीश कुमार, ये सरकार खत्म हो जाए। बहुत गुस्सा में है वो। और उन्होंने बचपन से टीक रखा था, उन्होंने टिक्की काट लिया है मीडिया के सामने ही। सोच के देखिए उनके मन में, उनके जहन में कितना गुस्सा भरा होगा कि जो बचपन से टीक रखा था, एक हिंदू और जो कहा जाता है सवर्ण तबके, जो ब्राह्मण तबके से आते हैं, वो बचपन से टीक रखते हैं। हालांकि वहाँ पर अभी जाति को लेकर जस्टिफाई कर पाना मुश्किल है कि उन्होंने अपनी जाति नहीं बताई है, लेकिन टीक जो उन्होंने रखा था, टीक उन्होंने काट लिया है मीडिया के कैमरे में ही। इतना गुस्सा है और कह रहे हैं कि टीक वाला ही सरकार है। वीडियो सुनिए और देखिए कि क्या कुछ हुआ है उसके साथ में, किस तरीके से वो नाराज हैं। हमको कुछ मुआवजा लगा, हमको कुछ अतिरिक्त हटाने से तकलीफ नहीं है, लेकिन हमको कोई अवस्था जगा देता, सूचना देता। बगैर सूचना का हर एक सामान क्षति हो गया, गोदरेज फूट गया, घर का बर्तन चले गया, खाने पर आफत हो गया, और क्या होगा। और मैंने शौक से गरुआ कर कपड़ा रख लेता, मुझको जाति से दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है टिक्की वाला सरकार से, समझ रहे हैं। इसीलिए मैं टिक्की भी बचपन से रख लेते हैं, लेकिन आज मुझे ये घर हट गया, सोचते हैं टिक्की भी हटा देते हैं। कौन है टिक्की वाला सरकार? टिक्की वाला सरकार यहाँ का संसदीय गिरिराज सिंह है, मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, ये सब टिक्की रखे बैठे हुए, इसीलिए हम टिक्की हटाने का काम करेंगे। आप मेरे सामने हम बोल रहे हैं। तो आप टिक्की क्यों रखे थे? हम रखे थे, यही सरकार लेकर रखे थे कि मेरा सरकार है, हम भी रख रहे हैं, हमको सब चीज में सफलता कर रहा है, लेकिन आप बर्बाद कर रहा है, तो हम सोचे टिक्की भी हटा देते हैं। टिक्की हटाने से क्या होगा? टिक्की हटाने से सरकार भी हटेगा, समझ रहे हैं बात को। मेरा टिक्की हटेगा तो सरकार भी हटेगा, समझ रहे हैं। ये टिक्की पर ही सरकार चल रहा है। आज घर पर जेसीबी चल रहा है, कल पेट पर जेसीबी चलेगा, परसों देखेगा टिक्की वाला है, टिक्की पर भी जेसीबी चला देगा। इसलिए हम टिक्की हटाने का काम करेंगे। कोई टंकी देगा हमको? अभी मेरी आंख सामने। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम कुंदन कुमार हुआ। कब से रह रहे थे? हम यहाँ सदियों से रहे, मेरा बाबा दादा रह चुका है, वो भी चल सके है। क्या काम करते थे आप? मेरा चाय का दुकान था, मेरा चाय का दुकान था। मेरा एक चाय दुकान से मेरा 50 परिवार चलता था, मेरा बहन, मेरा मम्मी सब चलता था उसी से। और मुझे पेट पर लात मार दिया, पूरा हट गया घर। पूरे परिवार एक ही चाय दुकान से बस उसी से चलते थे। अब क्या और करेंगे? मैं लीजिए, मैं आपको मजाक लगता था, आप दे दिया। देखिए हम हटाने का काम करेंगे। देखिए हम गुस्सा में हम क्या करेंगे, हम क्या टिक्की लेकर चले जाइए। मेरा घर ले लिए हैं तो मेरा टिक्की भी ले जाइए आप, हम आपसे कह रहे हैं, ठीक है। अब कैसे गुजर बसर करेंगे? आप कैसे गुजर बसर? बस चलेगा तो लल्ली भी काट लेंगे, उसका कोई जरूरत नहीं है। जब जिंदगी चल गया तो ये टिक्की और ये गर्दन कौन काम आएगा, समझ रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग क्या करेंगे? आप रोड पर सुतेंगे और क्या करेंगे? घर परिवार कैसे चलाएंगे? घर परिवार सब रोड पर सुता ले, बर्तन भी छूट गया है जेसीबी से।
क्या करेंगे? कहा जा रहा था कि अपराध बढ़ रहा है इसलिए कि इस सब जो भी हटाना अपराध का जो भी कारोबार था डाइन के उस पर था। यहाँ पे सरकार से पुलिस वाले से आवेदन करते हैं कि कोई प्रूफ दीजिए हमको या झुग्गी खाली करने का कि गलत अवैध सामान कहाँ पर मिला है, तब उसका हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। जो भी काम होता था उस पर होता था, इसका कोई जरूरत नहीं था। ये तो सोचा कि इतना प्रशासन है लग लिया, इसको भी हटा देते हैं, मेरा टेंशन खत्म हो जाए। ठंड में कैसे, ठंड में रात में कैसे रहते हैं? ठंड में कैसे रहते हैं? ठंड में रात में कैसे रहते ठंड में यहाँ चादर और के सुता जाते हैं। और क्या करें? इसके घर पर लीजिए, वहाँ इसका घर है। हट यहाँ से। तो आपने देखा सुना, एक लड़का जो अपना परिवार पालता था, पर लड़का कह रहा है कि 50 परिवार हम इस चाय की दुकान से पालते थे, अब क्या करेंगे? तोड़ दिया गया है घर द्वार को, दुकान को तोड़ दिया गया है, अब आगे का सहारा कुछ नहीं है। सरकार से काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी गुस्से में है। पीएम मोदी को खूब खरी खोटी सुना रहा है, नीतीश कुमार को खरी खोटी सुना रहा है, गिरिराज सिंह को खरी खोटी सुना रहा है, क्योंकि उन्होंने गिरिराज सिंह को फॉलो किया था, उनके फॉलोवर हैं, फैन हैं, उनको वोट दिया था, जिता करके लोकसभा में भेजा था। उनको लगा था ये हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन सरकारी ज़मीन पर जब उन्होंने दुकान बसाया तो अब उनको तोड़ करके हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है पहले सरकार मुझे सही जगह दे देती, कहीं पर मुझे बसा देती, कई जगह दिया जाता जहां मैं रोज़गार कर पाता, रोज़गार हो पाता, जहां पर अपना परिवार का पेट पाल पाता। वो भी जगह सरकार ने मुहैया नहीं कराया है और बिना नोटिस का उनका दुकान तोड़ दिया गया है। तो ये पूरे बिहार में इस तरीके का खबरें आ रहा है कि जैसे ही गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार कई जिलों में हो रहा है। बुलडोजर बाबा नाम रख दिया गया है सम्राट चौधरी का। कहा जा रहा है योगी मॉडल के रूप में इसको स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में बुलडोजर का ही राज चलेगा। विपक्ष इसको लेकर के लगातार हमलावर है। बेगूसराय की ये पूरी घटना है जहां पर एक लड़का पूरा परेशान है, चाय वाला है, वो गुस्सा होकर के वो टिक काट लिया खुद का। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहें पूरी देश दुनिया की खबरों के लिए 10 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।